कई बार जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं और बार बार फेल होते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न आता है। यह प्रश्न आता है कि ईश्वर आपके साथ है कि नहीं। आप खूब मेहनत करते हैं, अपनी सारी ताकत लगा देते हैं, आप अच्छे कर्म भी करते हैं और उसके बाद भी आपको फल नहीं मिल पाता। कई बार तो ऐसा लगता है कि क्या ईश्वर सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही बुरा करता है, क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होते हैं उनके जीवन में बहुत दुख आते हैं, बहुत तकलीफें आती हैं और उनको बहुत सारी चीज़ें झेलना पड़ता है। तो चलिए आज इसी बात को समझते हैं। एक बार एक लड़का जो कि बहुत सपने देखता था, अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने के बारे में सोचता था। उसने बहुत मेहनत की, बहुत ही कम उम्र में उसने बहुत सारी चीजें हासिल कर ली और उसे लगता था कि ईश्वर हमेशा उसके साथ है। और उसे यह बात पता कैसे लगता था? हर रोज वो समंदर के किनारे जाता था तो उसे लगता था कि ईश्वर उससे बातें कर रहे हैं। वो साइड में है और वो ईश्वर से बातें कर रहा है, क्योंकि जब वो चलता था तो रेत पर उसे दो पैर के निशान दिखाई देता था, एक ईश्वर के और एक खुद के। वह लड़का बहुत ही ज्यादा खुश था। उसने अपने जिंदगी में वो सब कुछ पाया था जिसके आप सपने देखते हैं। लेकिन कहते हैं ना, यदि सूरज उगा है तो ढलेगा भी। यदि घड़ी में दोनों कांटे ऊपर है तो दोनों कांटे नीचे भी आएंगे। उस लड़के के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे उसकी कंपनी घाटे में जाने लगी। जहां करोड़ों की मुनाफा बना रही थी वहीं पर करोड़ों का नुकसान होने लगा। जो लोग उसका साथ देते थे वही लोग उसका साथ छोड़कर जाने लगे। उसे बहुत दुख हो रहा था और सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा था कि जब वो समंदर के किनारे घूमने जाता उसे वहाँ पर पैरों के निशान दिखाई नहीं देते थे। उसका मतलब भगवान उसके साथ नहीं थे। वो लड़का बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा परेशान और सोच रहा था कि जब अच्छा समय था तो भगवान मेरे साथ थे, लेकिन जब मेरा बुरा समय आया तो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए। यह सोचते हुए वो और दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हिम्मत रखी और जो भी चीज़ें ईश्वर ने उसे सिखाई थी उन चीज़ों को, उन बातों को उस लड़के ने फॉलो किया और फिर से मेहनत करना शुरू किया। फिर क्या था, थोड़ी ही दिन बाद फिर से उसकी कंपनी खड़ी हो गई। उसे जहां बहुत सारा लॉस हो रहा था वहां प्रॉफिट होना शुरू हो गया। इन दौरान वह एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी, अपने ऊपर विश्वास और समंदर किनारे घूमना। सारी चीज़ें ठीक हो गई थी। उसके कंपनी भी फिर से खड़ी हो गई थी। कुछ दिन के बाद उसने नोटिस किया कि जब वह समंदर के किनारे घूमने जाता था तो एक और बार फिर से पैर के निशान आने लगे। उस लड़के ने मुंह फेर लिया और आगे की ओर बढ़ गया। पीछे से आवाज़ आई, क्या हुआ, मुझसे बातें नहीं करोगे? लड़के ने चिल्लाते हुए जवाब दिया कि जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो आप मेरे साथ नहीं थे। आपने मेरा साथ छोड़ दिया और यह पूरी दुनिया ने भी मेरी साथ छोड़ दिया। मेरी मेहनत और मेरी विश्वास के कारण आज मैं फिर से यहाँ पे हूँ। जब मैं सफल हो गया तो आप फिर मेरे पास आ गए। मुझे जब सबसे ज़्यादा आपकी साथ की ज़रूरत था उस वक्त कहाँ थे आप? और अब जब मैं सफल हो चुका हूँ तो फिर से मेरे साथ आ गए। साइड से मुस्कुराने की आवाज़ आई और ईश्वर ने कहा, मैं तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूँ। इस बार लड़का थोड़े गुस्से से बोला, यदि आप मेरे साथ थे, यदि साथ होते तो रेत पर एक और पैर के निशान दिखाई देते। लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत आई, जब मेरे ऊपर संकट आया तो मुझे कोई और पैरों के निशान दिखाई नहीं दिया। आपने मेरा साथ छोड़ दिया। बाजू से फिर से मुस्कुराने की आवाज़ आई और ईश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे मुसीबत के समय भी तुम्हारे साथ ही था। जब तुम सफल थे तब तुम्हें दो पैरों के निशान दिखाई देते थे, क्योंकि उस वक्त मैं तुम्हारे बाजू में चलता था। लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई तुम्हें एक ही पैर के निशान दिखाई देने लगे, क्योंकि मैं तुम्हें अपने गोदी में उठा लिया
और इसलिए तुम्हें जो पैरों के निशान दिख रहे थे वो तुम्हारे नहीं, वो मेरे थे। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में वो ईश्वर, वो मालिक हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ते। हम उन पर विश्वास करें या ना करें, हम उनकी भक्ति करें कि ना करें, वो हमेशा हमारे साथ है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना, हाथों के लकीरों से पहले उंगलियां होती है, जो हमें यही वार्ता देती है कि हमें अपने किस्मत से पहले अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। आशा करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आई हो और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उन्हें भी यह बात पता चले और वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। धन्यवाद।